हेलो एवरीवन। मैं श्रेया राय आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल द हेल्पिंग हैंड में स्वागत करती हूँ। आज अनलाइक बिफ़ोर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि शायद केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के चक्कर में हम सब, स्पेशली हम यंगस्टर्स, हम अपनी लाइफ की जो एजुकेशन है वो शायद भूल रहे हैं। छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाना, छोटी छोटी बात पे कुछ ऐसा स्टेप ले लेना जो न तो हमारी फैमिली के लिए सही है और न ही हमारे लिए सही है, न तो हमारी सोसाइटी के लिए वो एक अच्छा मैसेज देता है। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। पिछले 2 दिन से जो सारी न्यूज़ और सारा कुछ चल रहा है इधर, वो सब इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इतना ज़्यादा परेशान करने वाला है कि मैं आई एम सो श्योर कि मेरे अलावा मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को लेके डिस्टर्ब होंगे। बीइंग अ टीचर, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं आई जस्ट वांट ऑल ऑफ़ यू टू बी हैप्पी, टू बी सेफ़, दैट्स इट। तो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पे अपना लाइफ ख़त्म करने का डिसीज़न बिल्कुल किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से ये सही नहीं है। चाहे आप जो भी, आई नो बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम सोचते हैं कि हम ईज़िली डील कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी टफ़ होती हैं। लेकिन उससे डील करना हमारा काम है, क्योंकि भगवान ने हमें ये जो लाइफ दी है, इसे शुरू करने का या इसे ख़त्म करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को है, जिन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी है। और अगर उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी है, या वो हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे लिए टफ़ है, तो हो सकता है शायद वो हमें और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर उस सिचुएशन से निकाल के बनाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो चाहते हैं हमें वही मिले, या ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है कभी कभी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमारे लिए शायद बुरी होती है और हम वो समझ नहीं पाते हैं। और बहुत टाइम के बाद जब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ वो चीज़ हमारे लिए गलत थी जो हम चाह रहे थे, तो हमें लगता है कि हाँ हमारे साथ जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन कम से कम हमें अपने आप को वो मौका तो देना चाहिए कि हम वो चीज़ समझ सकें। हल्का सा परेशान हो के आप कोई भी अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। सुसाइड इज़ नेवर बी ऑप्शन। कभी भी सुसाइड किसी भी सोल्यूशन का कोई, किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, कभी भी नहीं। आप शायद अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें सुसाइड करने के बाद, लेकिन आप उस प्रॉब्लम के साथ साथ आपके न होने का गम आप अपने परिवार वालों को देके जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा को देके जा रहे हैं, और अपने हर उस इंसान को देके जा रहे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जी पे भरोसा रखिए, वो सारी चीज़ें सही कर देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो नॉर्मली हम किसी से अगर वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं तो हो सकता है वो हमारा थोड़ा सा दिमाग भी हल्का हो जाता है, और हम उस चीज़ को एक नए तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप ये चीज़ें शेयर कर सकें, तो भगवान है ना, आप उनके सामने बैठिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिए, और इंसान भले न सुने, भगवान ज़रूर सुनेंगे। और आपको अगर ये भी नहीं करना है तो आप एक पेपर पे अपनी बातें लिखिए। अपने मन में रखने से वो चीज़ें घुटन बनती हैं। अगर हम वो बातों को निकाल देते हैं एक पेपर पे लिख के, या फिर नॉर्मली बोल के किसी के सामने, किसी ऐसे इंसान के सामने जिस पे हम सच में ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी फैमिली में का कोई, हमारा फ्रेंड, कोई कलीग, कोई भी, वट एवर हुएवर, तो इन बातों को रखने से आपका दिमाग हल्का होता है। उन बातों को अपने दिमाग में रख के उसको एक तरीके से उलझन बना के अपने आप को परेशान करते रहने से उसका कोई सलूशन नहीं निकलता है। और
कहीं ना कहीं से बहुत सारी निगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर आती जाती है, और निगेटिविटी का जो एंड है वो बहुत बुरा है। इसलिए ये जो टाइम चल रहा है हमारे आसपास में, हम सभी घर के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, हम किसी से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि इंसान के अंदर निगेटिविटी आ सकती है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अगर निगेटिविटी आ रही है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं, तो अपनी कोई ऐसी स्किल डेवलप करिए जो उस चीज़ से अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करे। उस बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। जो चीज़ें आपको उस सिचुएशन के करीब ले आ जाएं, उन चीज़ों से दूर रहिए। नए नए काम करिए, कुकिंग करिए, सिंगिंग करिए, डांसिंग करिए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी उन निगेटिव थॉट से, और शायद आप एक नया लाइफ पा सकते हैं। तो लास्ट मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी उस स्टेज में हैं कि आपके अंदर हल्की सी भी निगेटिविटी आ रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को रिज़ॉल्व करें, अपने आप को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करें, और ये निगेटिविटी और लोगों में ना फैलाएं प्लीज़। और अगर आप इस चीज़ से सुरक्षित हैं, अगर आपके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं है, तो प्लीज़ दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी और ज़्यादा ले आएँ। हो सकता है आपके एक पॉजिटिव मैसेज से, आपके एक पॉजिटिव थॉट से किसी की लाइफ बच जाए। दूसरों के चेहरों पे स्माइल लेके आइए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट थिंग बाय विच वी कैन रिजॉल्व एनीवन प्रॉब्लम्स। तो बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और यही कहना चाहती थी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।